सेकंड पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सन ये याओ याओ को एक कमरे में लेकर आता है। वहाँ पर उसका डिजाइन किया हुआ सूट रखा था और एक ड्रेस भी थी जो सन ये ने याओ याओ के लिए प्रिपेयर की थी। याओ याओ उस ड्रेस को देखकर कहती है कि यह बहुत ब्यूटीफुल है और जल्दी से उस ड्रेस को पहन लेती है, पर उससे जिप बंद नहीं हो रही थी। तभी सन ये पीछे से आकर याओ याओ को कमर से पकड़ लेता है और कहता है कि हिलो मत, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो फिर नीचे झुककर बहुत ही प्यार से ड्रेस की जिप बंद करता है। इन सब से याओ याओ बहुत शाय फील करती है। वो फिर सन ये से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। सन ये कर्टन साइड करके याओ याओ को मिरर के सामने खड़ा करता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। याओ याओ भी मन में कहती है कि हम दोनों ऐसे एक साथ बिल्कुल न्यूली वेड कपल की तरह लग रहे हैं। याओ याओ फिर जब ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगती है तो सन ये उसे पकड़कर अपने पास खींचकर फिर से उसकी ड्रेस की जिप खोल देता है और कहता है कि तुम इसे खुद से खोल नहीं पाती। याओ याओ घबरा कर जल्दी से कर्टन्स बंद कर लेती है। सन ये बाहर खड़ा मन में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। रात को चैरिटी डिनर पर सभी चा फैमिली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने सन ये को ऑफेंड किया है। अब सन ये उन्हें बैंकरप्ट करना चाहता है। वहाँ पर याओ याओ का फियोंसी सॉन्ग भी मौजूद था। वो याओ याओ की माँ से कहता है कि अगर आपने याओ याओ को सॉन्ग फैमिली में नहीं भेजा तो मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स विदड्रॉ कर लूंगा। याओ याओ की माँ कहती है कि मैं भी क्या करूँ, उसे सन ये खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, पर मैंने सुना है कि आज वो भी सन ये के साथ इस डिनर पर आएगी। यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, मैं मौका देखकर सबके सामने मैरिज सर्टिफिकेट याओ याओ को पकड़ा दूंगी। तभी वहाँ पर सन ये और याओ याओ भी आ जाते हैं। याओ याओ को देखकर सभी कहने लग जाते हैं कि यह पहली बार है कि जब सन ये किसी लड़की को ऐसी पार्टी में लेकर आया है। क्या यही फ्यूचर मिसेस सन ये है? तभी याओ याओ की माँ आकर सभी के सामने याओ याओ को डांटने लग जाती है। वो ऊंची आवाज में सभी को बताती है कि मेरी बेटी की शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है, पर फिर भी वो बाहर ऐसे आदमियों को सेड्यूस कर रही है। मैं आज स्पेशली यहाँ पर इसे सुधारने के लिए ही आई हूँ। तब सॉन्ग भी वहाँ आकर कहता है कि याओ याओ मेरी फियोंसे है, आज मैं इसे वापस ले जाकर अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो याओ याओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर सन ये उसे रोक देता है और कहता है कि याओ याओ मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। तब याओ याओ की माँ सभी को वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बताती है कि याओ याओ सॉन्ग की फियोंसे है, पर याओ याओ अपनी माँ के हाथ से वो मैरिज सर्टिफिकेट छीनकर कहती है कि मैं इसकी फियांसे नहीं हूँ, यह मैरिज आपने अरेंज की थी, अगर आपको शादी करवानी ही है तो खुद की कर लो। और फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट भी फाड़ देती है। उसकी माँ गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी मुश्किलों से बड़ा किया है और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। याओ याओ कहती है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं भी आपकी बेटी नहीं बनना चाहती। सन ये फिर गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को पार्टी से बाहर फेंकवा देता है। याओ याओ फिर सन ये को कहती है कि सॉरी, मैंने आपकी डिनर पार्टी खराब कर दी है। तो सन ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। ये सुनकर याओ याओ मन में कहती है कि लगता है कि मुझे सच में सन ये से प्यार हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाती है। ये देखकर याओ याओ सन ये को कहती है कि मुझे तो लगा था कि यह एक ऑर्डिनरी डिनर पार्टी होगी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऑक्शन भी होगा। ये सुनकर सन ये मन में कहता है कि लगता है कि चा फैमिली ने याओ याओ को काफी लंबे टाइम से बंद करके रखा है, वो पहले कभी ऐसी किसी डिनर पार्टी में भी नहीं आई। सन ये फिर उसे बताता है कि ऐसी डिनर पार्टीज में ऑक्शंस होती रहती हैं और यहाँ का सारा पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट फंड्स में डोनेट कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक क्राउन ऑक्शन के लिए आता है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 50 मिलियन युआन की थी। सभी उसके लिए बिड करना शुरू कर देते हैं। याओ याओ को भी वो क्राउन बहुत पसंद आता है और ये देखकर सन ये सीधा उस क्राउन के लिए 500 मिलियन की बोली लगा देता है और सभी को कहता है कि याओ याओ को ये क्राउन पसंद है तो मुझे ये क्राउन लेना ही पड़ेगा। पर याओ याओ कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो सन ये उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो फिर क्राउन याओ याओ को पहना देता है और कहता है कि यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर याओ याओ सन ये से पूछती है कि आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो, और फिर उसे कुछ और भी पूछने ही लगती है कि तभी वहाँ पर सन ये का फ्रेंड आ जाता है। वो सन ये से पूछने लग जाता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। सन ये कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर याओ याओ थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सन ये भी उसे पसंद करता है। वो फिर बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। सन ये का फ्रेंड फिर उससे पूछता है कि तुमने अभी तक उसे प्रपोज क्यों नहीं किया। तो सन ये कहता है कि मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ कि यह भी मुझे पसंद करती है, मुझे डर है कि कहीं मैं इसे डरा ना दूं। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम काफी बदल गए हो, अगर तुम उसकी फीलिंग्स का पता करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। आगे हम देखते हैं कि सन ये ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था और उसका फ्रेंड उसे याओ याओ के पास ले आता है। सन ये सीधा जाकर सभी के सामने याओ याओ को हग कर देता है। घर पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे कि तभी वहाँ पर जी हुन आ जाती है। उसे देखकर याओ याओ घबराकर कपड़े चेंज करने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। सन ये गुस्से में जी हुन से पूछने लग जाता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया।
पर जीहुन उल्टा उससे पूछने लग जाती है कि आपके और मेरी बेबी के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनकर सन ही उसे कहता है कि उसे बेबी कहकर मत बुलाओ, अब से सिर्फ मैं ही उसे बेबी बुला सकता हूँ। उधर याओ याओ बहुत परेशान हो रही थी, यह सोचकर कि कहीं जीहुन उसे गलत ना समझ ले कि वो उसके अंकल को सेड्यूस कर रही है। तभी जीहुन वहाँ पर आ जाती है। याओ याओ उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि मेरे और तुम्हारे अंकल के बीच में कुछ नहीं है, पर जीहुन उससे पूछती है कि क्या सच में मेरे अंकल ने ही तुम्हें उस दिन बचाया था। इस पर याओ याओ कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही यह बात बता दी थी पर तुमने विश्वास नहीं किया। फिर कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे और तुम्हारे अंकल के बीच में कुछ नहीं है। जीहुन कहती है कि ऐसा क्यों? आयन ट्री फाइनली ब्लूम हो रहा है और मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर उसे बताती है कि मेरे अंकल हमेशा ही एक सीरियस लुक में रहते हैं, पर आज पहली बार मैंने उन्हें एक अलग एक्सप्रेशन में देखा है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनकर याओ याओ भी उसे बता देती है कि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे अंकल का मुझ पर क्रश है, पर मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वरना ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। तब जीहुन याओ याओ से पूछती है कि क्या तुमने उन्हें वो टाई दे दी है? याओ याओ जवाब देती है कि मैं उसके बारे में भूल गई थी। जीहुन कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं तो तुम उन्हें वो टाई दे देना और फिर देखना कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सन ये याओ याओ को कॉलेज के बाहर ड्रॉप करने के लिए आता है। तब याओ याओ उसे वो टाई देकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो टाई देखकर सन ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि याओ याओ क्लास के लिए थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए सभी उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। उसके पीछे बैठी लड़की दाई दाई उसे कहने लग जाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो ऐसी ड्रेस पहनकर कॉलेज आई हो। जीहुन इस बात का जवाब देती है कि लगता है कि तुम याओ याओ की बॉडी से बहुत जेलस हो रही हो, इसलिए ये सब बकवास कर रही हो। याओ याओ जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसे पहचान जाती है कि वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है और वो भी इसकी जैसी ड्रेसेस ही डिजाइन करती है। याओ याओ फिर उसे कहती है कि मेरी ड्रेस में कोई खराबी नहीं है, तुम मुझे इंसल्ट नहीं कर सकती। शेमलेस तो तुम हो जो ऐसे किसी के कपड़ों की इंसल्ट कर रही हो। ये सुनकर दाई दाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शोर मचाने के लिए प्रोफेसर दाई दाई को डांट देता है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर सभी को बताता है कि नेशनल इंपीरियल डिजाइन स्कूल डिजाइन कंपटीशन हेल्ड करने वाला है और वहाँ याओ याओ हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इस बात से कुछ स्टूडेंट्स एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि याओ याओ अभी दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ ट्रांसफर हुई है, वो हमारी यूनिवर्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है। इस पर प्रोफेसर सभी को बताता है कि सन यी ने स्पेशली याओ याओ को रेकमेंड किया है और सभी टीचर्स से डिस्कस करने के बाद ही हम इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि याओ याओ के डिजाइन दाई दाई से भी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो ही हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात सुनकर स्टूडेंट्स कहने लग जाते हैं कि लगता है कि याओ याओ का सन यी के साथ अफेयर चल रहा है। वो फिर सन यी को भी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जीहुन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग मेरे अंकल को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। दाई दाई कहती है कि हम लोग कुछ गलत नहीं कह रहे, याओ याओ सन यी के सहारे ही इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। फिर याओ याओ से कहती है कि अगर तुम सच में डिजाइन जीनियस हो तो क्यों ना हम आपस में कम्पीट करें, विनर इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा और लूजर यूनिवर्सिटी छोड़कर चला जाएगा। इस पर याओ याओ भी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती हैं। दाई दाई याओ याओ को रूल्स बताती हैं कि हम दोनों यहाँ सभी के सामने डिजाइन रेडी करेंगे, जिसके डिजाइन पर सबसे ऊंची बोली लगेगी वो जीत जाएगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने डिजाइन ड्रॉ करके एक वेबसाइट पर लिस्ट कर देती हैं और देखते ही देखते दाई दाई के डिजाइन पर बोली लगना शुरू हो जाती है। ये देखकर दाई दाई याओ याओ से कहती है कि अब तो तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी से जाना पक्का हो गया है। जीहुन उसे कहती है कि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और तुम्हारे डिजाइन पर इतनी ऊंची बोली लग गई है, कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रही। ये सुनकर दाई दाई थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर कहती है कि तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते तो अब चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि दाई दाई ने अपने एक कान में ईयरफोन लगाया था। वो किसी से कह रही थी कि अपनी बिडिंग स्लो करो, इन सभी को शक हो रहा है। यहाँ दाई दाई जिस आदमी से बात कर रही थी उसका नाम युआन है। वो एक नंबर का घटिया आदमी है। वो दाई दाई को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए 20 मिलियन युआन प्रिपेयर किए हैं, इतना काफी होगा तुम्हें तुम्हारी गेम में जीतने के लिए। इस पर दाई दाई कहती है कि याओ याओ सन यी की लवर है, कहीं वो ना आकर याओ याओ की मदद कर दे। तो युआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सुना है कि उसकी आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीनेशनल मीटिंग है, वो एक मिस्ट्रेस के लिए इतनी बड़ी मीटिंग पोस्टपोन नहीं करेगा। तुम्हें बस आज रात मेरे बेड पर आकर मुझे खुश करना पड़ेगा। इसके लिए दाई दाई मान जाती है। दूसरी तरफ हम सन यी को देखते हैं जिसे उसका असिस्टेंट बताता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है, पर सन यी को याओ याओ की फिक्र हो रही थी क्योंकि सुबह से याओ याओ ने उसे कोई भी मैसेज नहीं भेजा था। वो सोचता है कि कहीं याओ याओ किसी प्रॉब्लम में ना हो, इसलिए वो मीटिंग भी कैंसिल कर देता है। अब टाइम बहुत कम बचा था। याओ याओ मन में सोचती है कि भले ही इसका डिजाइन दिखने में अच्छा है पर यह बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसके इस डिजाइन के लिए 20 मिलियन किसने दिए होंगे।
इसलिए वो फिर से दाई दाई से पूछती है कि तुमने पक्का चीटिंग नहीं की ना। इस पर वो कहती है कि सब कुछ तो सभी के सामने ही हो रहा है, मैं चीटिंग कैसे कर सकती हूँ। फिर याओ याओ से कहती है कि तुम हार गई हो, अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा के इस यूनिवर्सिटी से चली जाओ। पर याओ याओ कहती है कि टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। दाई दाई कहती है कि अब लास्ट 10 सेकंड्स में कौन सा मिरेकल होगा। सभी फिर काउंटडाउन करने लग जाते हैं, पर लास्ट में जीत याओ याओ की ही होती है, क्योंकि किसी एनोनिमस इंसान ने उसके डिजाइन को 50 मिलियन युआन में परचेस कर लिया था। ये देखकर याओ याओ और जीहुन दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, पर दाई दाई गुस्से से भर जाती है। वो कहती है कि तुमने पक्का चीटिंग की होगी, ऐसे लास्ट सेकंड में तुम मुझे कैसे हरा सकती हो। तभी सन ये वहाँ आकर कहता है कि इस 50 मिलियन के बगैर भी तुम ये कंपटीशन जीत नहीं पाती। वो अपने साथ युआन को भी लेकर आया था। युआन वहाँ सबके सामने सन यी से कहने लग जाता है कि यह सब इस दाई दाई का आइडिया था। इसने मुझसे 20 मिलियन मांगे थे कंपटीशन जीतने के लिए, अगर आपको किसी को सजा देनी है तो इसे दो। ये सुनकर सभी क्लासमेट बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस 20 मिलियन के अलावा किसी और ने भी दाई दाई का डिजाइन परचेस नहीं किया था। सभी उसे डिस्गस्टिंग बोलना शुरू कर देते हैं। याओ याओ सन यी के पास आकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो सन यी कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बुली को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी दाई दाई सन यी को कहने लग जाती है कि यह तो सिर्फ आपके खेलने की चीज है, आप इसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। ये सुनकर सन यी का असिस्टेंट दाई दाई को थप्पड़ मार देता है, जिस कारण दाई दाई का ईयरफोन भी नीचे गिर जाता है। सन यी उसे अपने पैरों से कुचल देता है और फिर युआन से कहता है कि अपनी औरत को अपने कंट्रोल में रखो, वरना मैं युआन फैमिली को गायब करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इस पर युआन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सभी स्टूडेंट्स भी फिर दाई दाई को मिस्ट्रेस बुलाना शुरू कर देते हैं। युआन सबके सामने दाई दाई को थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। याओ याओ फिर सन यी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर आपने मुझे प्रोफेसर वेन को रेकमेंड नहीं किया होता तो मैं कभी भी घर से भागकर यहाँ नहीं आ पाती। इस पर सन यी कहता है कि मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, तुम खुद बहुत टैलेंटेड हो, वरना प्रोफेसर वेन कभी नहीं मानते। घर पर याओ याओ सन यी के साथ बिताए अपने सभी क्लोज मोमेंट्स को याद करती है और फिर अपने आप को डांटते हुए कहती है कि सन यी ने इतनी बारी कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है, पर तुमने उनसे एक बार भी नहीं कहा। फिर कहती है कि मैं अभी जाकर उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती हूँ। वो फिर पूरे घर में सन यी को ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी एक सर्वेंट आकर याओ याओ से पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। याओ याओ उससे पूछती है कि सन यी कहाँ पर है। वो सर्वेंट उसे बताता है कि सन यी तो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं। याओ याओ जब अपना फोन चेक करती है तो उसे वहाँ सन यी का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें उसने कहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनकर याओ याओ कहती है कि लगता है कि अब मुझे अपना प्यार कन्फेस करने के लिए थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल पिक करती है तो उसके डैड कहने लग जाते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने थोड़ी लाइन क्रॉस की है, पर वो ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। सन यी एक बीस्ट है, उसकी वजह से ही हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। पर याओ याओ बिना कुछ बोले ही फोन कट कर देती है। आगे हम कंपटीशन का सीन देखते हैं। यहाँ होस्ट सभी को बता रही थी कि एक मिस्टीरियस पर्सन ने इस कंपटीशन को स्पॉन्सर किया है, जिस वजह से अब प्राइजेस भी अपग्रेड हो गए हैं। अब फर्स्ट प्लेस विनर को वह फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। याओ याओ अपना फोन चेक करके कहती है कि 3 दिन हो गए हैं, पर सन यी ने मुझे एक मैसेज तक नहीं भेजा। तभी सन यी वहाँ आ जाता है और सभी के सामने याओ याओ को अपनी बाहों में पकड़कर कहता है कि मैं वापस आ गया। सभी सन यी को देखकर कहने लग जाते हैं कि यह कितना हैंडसम है। सन यी फिर याओ याओ को एक साइड पर ले आता है। वहाँ याओ याओ सूरज से पूछती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो सन यी कहता है कि मुझे फील हो रहा था कि कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। याओ याओ उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप आज नहीं आओगे। सन यी कहता है कि आज तुम्हारा फर्स्ट कंपटीशन है, इतने इम्पोर्टेंट डे पर मैं कैसे ना आता। याओ याओ फिर सन यी से कहती है कि कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। पर सन यी कहता है कि क्या बात है, मुझे अभी बता दो। याओ याओ कहती है कि आपको कंपटीशन के बाद पता चल जाएगा। तभी होस्ट अनाउंस करके सभी पार्टिसिपेंट्स को बैक स्टेज पर आकर अपनी प्रिपरेशंस करने का कहती है। याओ याओ भी सन यी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर वेन सन यी के पास आकर कहता है कि इस बार के मिस्टीरियस स्पॉन्सर तुम ही होगे, क्या तुम ये सब याओ याओ के लिए कर रहे हो। तो सन यी बताता है कि वो जल्दी ही मेरी वाइफ बनने वाली है। दाई दाई भी छुपकर उसकी यह बातें सुन रही थी। वो कहती है कि याओ याओ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। उधर याओ याओ जब बैक स्टेज पर जाकर अपनी ड्रेस चेंज करने लगती ही है कि तभी एक आदमी गलत इरादे से उस कमरे में आ जाता है। वो याओ याओ की ड्रेस भी छीन कर फाड़ देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। पर सन यी वहाँ आकर याओ याओ को बचा लेता है और उस आदमी को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके फेस पर भी उस आदमी का खून लग जाता है, जिसे देखकर याओ याओ बहुत ज्यादा डर जाती है।
सन ये अपने असिस्टेंट को कहकर उस आदमी को बाहर फेंकवा देता है और कंपटीशन को भी कुछ टाइम के लिए रुकवा देता है। याओ याओ फिर पास आकर सन ये का फेस साफ करने लग जाती है। सन ये उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया, और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।